जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। 1 जनवरी 2024 से सभी वृद्धावस्था पेंशन धारकों को सरकार के द्वारा 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर पति और पत्नी दोनों जुड़े हुए हैं तो 6,000 रुपये उनको हर माह सरकार के द्वारा पेंशन दिए जाएंगे। तो अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कितना पेंशन मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट कागजात लगने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह गवर्नमेंट योजना की पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध लोगों की स्थिति में सुधार लाना है ताकि वह अपने बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं इस योजना के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहला यहाँ पर जरूरी है वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदक का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि ये जो स्कीम है केवल हरियाणा राज्य के रहने वाले लोगों के लिए है, यानी कि हरियाणा सरकार ने यहाँ पर जो ऐलान किया है कि अब यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 3,000 हर माह दिए जाएंगे। इस योजना का आवेदन करने के लिए बुजुर्ग महिला हो या पुरुष कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जिनकी आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए। 60 साल भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उससे अधिक होना चाहिए। चौथा, योजना का आवेदन करने के लिए परिवार की साल भर की आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका सालाना जो इनकम है वो 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। पांचवा, बुजुर्ग इस योजना का पात्र तभी समझे जाएंगे जब वह किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहे हो, नहीं ले रहे होंगे तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर छठा है आवेदक किसी और अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो, यानी कि आवेदन करने से पहले आप किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे होंगे तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों आपके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहला आधार कार्ड है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, साथ ही आयु प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है। और यहाँ पर बैंक खाता पासबुक, यानी कि जिस वाले बैंक अकाउंट में आपको पेंशन मिलेगा वो चालू बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आपके आधार से लिंक भी होना चाहिए और वो खुद का ही आपको लगेगा, दूसरे का आपको नहीं देना है। साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूरी है, जब आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो मोबाइल नंबर भी आपको लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फोटो भी आपका यहाँ पर जो लगने वाला है। तो दोस्तों इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लगता है अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी कि ओल्ड एज पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का फॉर्म लेना है। ये वाला फॉर्म आपको ब्लॉक स्तर पर भी मिल जाता है या फिर मैं इनका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से भी इन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इनको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पर जो फॉर्म रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आवेदक का एक यहाँ पर जो फोटो चिपका देना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, जैसे कि जिला क्या है, प्रखंड शहर क्या आता है, गांव वार्ड यहाँ पर आप बताएंगे। आवेदन की तिथि यहाँ पर क्या है वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर जो भी लाभार्थी होगा उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, पुरुष है या फिर महिला वो आपको यहाँ पर इस तरीके से टिक करना है। देन उसके बाद पिता पति का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे। उनके बाद यहाँ पर पुत्री श्री है तो उनका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कि जन्म तिथि आपको इन सब डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, यानी कि जो भी आप यहाँ पर डेट देंगे वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। तो जो भी आपका जन्म तिथि आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस में, जैसा भी आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र में वैसा ही आपको यहाँ पर जन्म तिथि लिखना है। आयु कितना है आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपका यहाँ पर आयु कितना आ रहा है, वो आप यहाँ पर एज लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे देखिए प्रमाण जो संलग्न किया गया वो भी आपको यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर पूर्ण अस्थायी पता क्या है पूरा आपको यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। जो भी आपके आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। देन उसका जो भी आपका डाक का पिन कोड होगा पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। आधार कार्ड का जो भी संख्या, आधार कार्ड का संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे बैंक का डिटेल मांगा जा रहा है कि पेंशन आप किस माध्यम से प्राप्त करेंगे, तो वो यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल देना है। जैसे कि बैंक का डिटेल में जो भी आपका डाक खाने का नाम पड़ता होगा वो नाम लिखेंगे, शाखा आपको यहाँ पर लिखना है, आईएफएससी कोड जो भी होगा आप पासबुक में चेक करेंगे, आईएफएससी कोड लिखेंगे। देन जैसा भी आपका पासबुक में खाता संख्या देखने को मिलता है सेम आपको खाता संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कि अकाउंट नंबर आपको लिख देना है। उनके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है 8वें नंबर में, यानी कि किस कार्ड कैटेगरी में आते हैं।
तो यहाँ पर आप जैसे देखिए SC है या फिर BC है या फिर सामान्य है, तो जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा वो आप यहाँ पर जो टिक करेंगे। उनके बाद 9वें नंबर में पूछा जा रहा है गरीबी रेखा सूची संख्या, यानी कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना संख्या, तो वो आपको पता है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। देन उसके बाद हरियाणा राज्य की आदिवासी, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। देन उसके बाद 11वें नंबर में पूछा जा रहा है क्या आवेदक सरकारी अर्ध सरकारी स्थानीय निकाय, यानी कि इस टाइप से अगर यहाँ पर जो सेवानिवृत्त है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं हाँ या फिर नहीं में। नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर जो नहीं यहाँ पर जो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 12वें नंबर में पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर किसी टाइप का यहाँ पर जो है यानी कि PF राशि हो गया या किसी भी टाइप का पेंशन वगैरह आपके परिवार में कोई लाभ ले रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर हाँ नहीं में बताएंगे, तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। 13वें नंबर में बताया जा रहा है कि पति एवं पत्नी दोनों की सभी साधनों की वार्षिक आमदनी, यानी कि आपका सालाना इनकम कितना है वो आप यहाँ पर इनकम बताएंगे। 80,000 है, 90,000 है या 2 लाख है, 1 लाख है, तो वो आपको यहाँ पर जो है इस वाले बॉक्स में यहाँ पर जो लिख देना है। यहाँ पर 14 नंबर में पूछा जा रहा है प्रार्थी के कुल बच्चे एवं उनकी आमदनी, तो आपके कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चे के कितने आमदनी है तो वो आपको यहाँ पर इस जगह बताना है, नहीं तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। 15 नंबर वाले ऑप्शन में जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उनके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, अगर आप यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली साइन कर देना। अगर आप अंगूठे का निशान देते हैं तो यहाँ पर आपको अंगूठे का निशान यहाँ पर जो दे देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शपथ देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंपली जो भी आवेदक होगा उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनके पति या फिर पत्नी जो भी होगा उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा निवासी होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सत्यापन किया जाएगा, सत्यापन यहाँ पर बताएगा किनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। जो भी आवेदक होगा वो यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं या अंगूठे का निशान देना चाहते हैं तो वो आप यहीं पर करेंगे। उनके बाद यहाँ पर नाम वाले ऑप्शन में जो भी यहाँ पर सत्यापन करेगा उनका नाम और यहाँ पर जो पद लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए अविवाहित संतानहीन आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर 2 सदस्य मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, तो इस तरीके से यहाँ पर एक फॉर्म भी भरा जाता है। अब ये किन लोगों को नहीं भरना है, किन लोगों को भरना है, तो दोस्तों जो यहाँ पर विवाहित है, संतानहीन नहीं है, उन लोगों को ये वाला फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अति जो अविवाहित है, संतानहीन है, उन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये वाला यहाँ पर जो फॉर्म भरना पड़ेगा और इनका जो वेरिफिकेशन है वो आप लोगों को जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा यहाँ पर जो किया जाता है, तो वो आप यहाँ पर सभी का डिटेल डाल करके भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक आप लोगों को स्वीकृत अस्वीकृत का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब ये दोस्तों अधिकारी के द्वारा यानी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, जो कि कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगर आपका सब कुछ डिटेल सही रहता है तो आप लोगों को स्वीकृत कर दिया जाएगा, अगर अस्वीकृत करता है तो वो यहाँ पर आप लोगों को रीजन में भी बता दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आपको डेट और हस्ताक्षर कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच जरूर करना है। और इस वाले फॉर्म को आपको कहां पर जमा करना है, अगर आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको पंचायत समिति में जमा करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में से आते हैं तो आपको नगर पालिका में जाकर के जमा करना पड़ेगा। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, जमा देते हैं, तो आपको कुछ दिनों का वेट करना है। जैसे आपका सूची में नाम आ जाएगा फिर आपको 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।